बोलिए ना, भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा। बोलिए आप, बोलिए आप, बोलिए ना। हम तो बोल रहे हैं ना, भारत जीतेगा, गर्व से बोल रहे हैं। अच्छा भदौरिया जी, आप जरा उनको बोलने तो दीजिए, तब कुछ बोलेंगे ना। आपकी संस्कृति कहाँ चली गई? अभी संस्कार कहाँ चले भारत गए? का नाम भारत है, तो उसको इंडिया कहने के लिए इतना जिद किए पड़े हैं, तो कल नाक से सांस लेते हैं उसको कोई नाक कह देगा, नोज नहीं कहेगा, सांस लेना बंद कर देंगे। गठबंधन बन गया क्योंकि हम तो मुद्दों पे चर्चा करते नहीं थे। इंडिया गठबंधन मुद्दों पे चर्चा कर रहा है, भारत की जनता उसको पसंद कर रही है, तो उनके पेट में खलबली मच गई, परेशानी। नीच वर्ग समाज का जब इनके खिलाफ बोलने लगा तो कहते अर्बन नक्सल है। जब युवा अपनी महंगाई बेरोजगारी के लिए इनके खिलाफ हल्ला बोलने लगा तो कहने लगे ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। अब जब इंडिया गठबंधन हुआ, इनके खिलाफ हुआ इंडिया गठबंधन, तब कहने लगे इंडिया और भारत की बात करने लगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल का। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों, जब एंकर सौरभ शर्मा ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि इंडिया को भारत कहने से सपाइयों को और घटमंडिया गठबंधन में इतना नफरत और जहालत क्यों हो रही है, तो दोस्तों अनुराग भदौरिया बोला कि हमारी इंडिया अलायंस से बीजेपी डरी हुई है और बीजेपी के पेट में मरोड़ उठ रहा है। तभी प्रेम शुक्ला जी ने इस लाल टोपी वाले हरे कुर्ते की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परेशानी ये है कि जैसे ही इंडिया गठबंधन बना, अब उन्हें लगा कि इंडिया गठबंधन बन गया क्योंकि हम तो मुद्दों पे चर्चा करते नहीं थे, इंडिया गठबंधन मुद्दों पे चर्चा कर रहा है, भारत की जनता उसको पसंद कर रही है, तो उनके पेट में खलबली मच गई, परेशानी, नींद उड़ गई। अब वो सोचने लगे कि इसको कैसे डिस्टर्ब किया जाए, कहां से कुछ रास्ता निकालें, क्योंकि इनकी दिक्कत ये नहीं है, क्योंकि ये मूल मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते, मूल मुद्दों से भागते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मणिपुर की बेटी के साथ अन्याय हो रहा था तो भारत की बेटी भी थी, इंडिया की भी बेटी थी, तब आप चुप क्यों थे भैया? तब आप क्या सोच रहे थे, कहां की बेटी है वो? जो पहलवान यहां पे महिलाएं धरने पे बैठी थी वो इंडिया की बेटी थी, भारत की बेटी थी, तब आप क्यों नहीं बोले? तब आपकी संस्कृति कहां चली गई? तब आपका मूल भाव कहां चला गया? वो तो भारत माता होती है बेटी, बेटी देश की भारत माता है, और आप उन्हीं के सम्मान के लिए आप नहीं बोले, चुप, भारतीय जनता पार्टी चुप मार गई। इनकी दिक्कत यह है कि इनके खिलाफ कोई चीज हो जाए तो वो देश से जोड़ देते हैं। जब किसान इनके खिलाफ धरने पे बैठा था तो उनको कहने लगे खालिस्तानी पाकिस्तानी है। प्रबुद्ध वर्ग समाज का जब इनके खिलाफ बोलने लगा तो कहते हैं अर्बन नक्सल है। जब युवा अपनी महंगाई बेरोजगारी के लिए इनके खिलाफ हल्ला बोलने लगा तो कहने लगे ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। अब जब इंडिया गठबंधन हुआ, इनके खिलाफ हुआ इंडिया गठबंधन, तब कहने लगे इंडिया और भारत की बात करने लगे। अरे भारत और इंडिया हम दोनों, हमने बोला हमारा स्लोगन यही है, भारत जुड़ेगा इंडिया जीतेगा। लेकिन आप करोगे क्या? अगर हम कल भारत नाम रख देंगे तो क्या भारत बदल दोगे आप? अगर हमारे गठबंधन का नाम भारत हो जाता तो लगता कल आप भारत बदलने की बात करने लगते। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है। ये कहते हैं ना, इनकी परेशानी इतनी हो चुकी है कि इनको ये नहीं पता चल रहा है तो जाए कहां। इसलिए मैं इनको एक राय देता हूं, अगर आपने महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिलाओं की समस्या पे, युवाओं की समस्या पे आप बात की होती, देश की अर्थव्यवस्था पे बात की होती, तो आप इतने परेशान नहीं होते, आपको इतनी हड़बड़ाहट नहीं होती। आज आप हर तरह से परेशान हैं, लेकिन आपकी परेशानी खाली एक ही है, वो हल जनता ने तय कर लिया है कि आपको 2024 में सत्ता से हटा देगी, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। और आप इतने दिन तक भारत की बात नहीं कर पाए, जैसे इंडिया गठबंधन हुआ आपको भारत याद आ गया। और आप इसके पहले क्या करते थे? डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, राइजिंग इंडिया, तब तो आपको इंडिया बड़ा पसंद आ रहा था इंडिया। और आपके ही नेता बीजेपी के चुनाव में क्या बोले थे? वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। अब चूंकि हमने इंडिया गठबंधन बना लिया तो आपको इंडिया से दिक्कत हो गई। कमाल के लोग हैं आप। ठीक है, आपको लोकतंत्र में यकीन ही नहीं है। जवाब लेते हैं एक मिनट। कोई नेता अगर गठबंधन बनाता है, साहब जवाब एक मिनट बोलिए। प्रेम शुक्ला जी, नेता अगर आपके खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ एजेंसी काम। एक मिनट सुने, नहीं हम ज्यादा 2 सेकंड नोट लेंगे। अगर इनके खिलाफ अगर विपक्ष का नेता आवाज उठाता है तो उसके ऊपर एजेंसीज लगा देते हैं। अगर इनके खिलाफ बात, अगर इनके साथ आ जाता है तो वो उसके ऊपर जो करप्शन का आरोप लगाते हैं वो खत्म हो जाता है। परिवारवाद की बात करते थे, परिवारवाद इनके साथ आने के बाद वो पार्टी परिवारवाद नहीं रहती है। इनसे दूर रहो तो परिवारवादी हो जाती है। चलिए ठीक है सर, एक एक करके बात करते हैं। भी आपने इंडिया पर इतना कुछ बोला, जरा प्रेम शुक्ला जी का जवाब आ जाए उस पर। आज देखिए, एक और विपक्ष के नेता ने, प्रेम शुक्ला जी, ये भी कहा कि आप हर चीज रिएक्शन में करते हैं, जो विपक्ष करता है। इंडिया नाम रख लिया तो इंडिया से प्रॉब्लम हो गई है। उन्होंने तो कहा हम तो खाना भी खाते हैं, सांस भी लेते हैं, ये सब करना मत छोड़ दीजिएगा। वो अपने लिए कह रहे होंगे, क्योंकि जो भारत, अगर भारत का नाम भारत है तो उसको इंडिया कहने के लिए इतना जिद किए पड़े हैं, तो कल नाक से सांस लेते हैं उसको कोई नाक कह देगा,
नोज नहीं कहेगा तो सांस लेना बंद कर देंगे वो। ये जो है ये कांग्रेसी मानसिकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता नहीं है, ये कांग्रेसी मानसिकता। और श्रीमान भदौरिया जी से तो आप कोई भी प्रश्न भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता 2019 से लेकर 2024 विरोध करना, किसी भी समय की आप डिबेट बात नहीं करना। जी भदौरिया साहब सुन लीजिए। सर एक एक करके प्लीज बात करें, अभी तक हम एक एक करके बात कर रहे थे। जरा प्रेम शुक्ला जी की बात करें, उनकी बात आ जाए, इंडिया फिर बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। भदौरिया जी अभी पता चल जाएगा सौरभ जी, अभी पता चल जाएगा। इनसे बोलिए कि भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा। बोले आप, ये बोलिए ना, भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा। बोलिए आप, बोलिए आप, बोलिए ना। हम तो बोल रहे हैं ना, भारत जीतेगा, गर्व से बोल रहे हैं। अच्छा भदौरिया जी, आप जरा उनको बोलने की बोलने तो दीजिए, तब कुछ बोलेंगे ना। संस्कृति कहाँ चली गई, अभी संस्कार कहाँ चले गए? एक सेकंड, एक दिक्कत हो गई। बोलिए आप, भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा। अच्छा देखिए, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। बोलने दीजिए भदौरिया जी। अच्छा प्लीज, अब मैं दोबारा आऊंगा ना आपके पास, तब आप अपनी बात और कहिएगा। प्रेम शुक्ला जी, तमाम विपक्षी दल एक एक करके रिएक्शंस दे रहे हैं और सब ये कह रहे हैं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी इंडिया गठबंधन से डर गए, इसलिए अब इंडिया का नाम लेने से भी कतरा रहे हैं। राष्ट्रपति ने जो न्योता भेजा है उस पर अभी केवल खबर इतनी है कि राष्ट्रपति के न्योते पर लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और इससे यह आंकलन लगाया जा रहा है कि आपकी सरकार नाम बदलने जा रही है भारत का, इंडिया से भारत करने जा रही है औपचारिक तौर पर। पहले तो यही बता दीजिए, इस खबर में कोई सच्चाई है क्या? देखिए, भारत तो प्राचीन काल से भारत है। भारत भारत था, भारत है, भारत रहेगा। हाँ, कुछ लोगों को भारत से, भारतीयता से, भारतीय संस्कृति से विद्वेष का भाव है, इसलिए वो कभी रामचरितमानस को बिहार में गाली देते हैं क्योंकि भारतीयता का ग्रंथ है। फिर वो कभी जो है उत्तर प्रदेश जाते हैं, हिंदू धर्म को गाली देते हैं। फिर वो मुस्लिम लीग बनकर केरल में खड़े होते हैं और खड़े होकर वो हिंदुओं तुमको जो है मंदिरों के सामने फांसी पर लटकाएंगे। फिर हिंदू देवी देवताओं का अपमान जो है वो तमिलनाडु की इनकी जो इंडी अलायंस की सदस्य पार्टी, एक मुस्लिम पार्टी है, उसका नाम बहुत विचित्र सा है इसलिए मुझे स्मरण में नहीं है, वो जो है वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करती है। फिर जो है एक स्टालिन महोदय खड़े होते हैं और कहते हैं सनातन को साफ कर देना है। अब अगर जो भारत प्राचीन काल से भारत है और राष्ट्रपति के कार्ड में राष्ट्रपति का जो है वो भारत के राष्ट्रपति हैं ये कह दिया, तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व का जो ये सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, भारत विरोधी, भारत के टुकड़े टुकड़े की कामना करने वाले लोग जो हैं वो इसको भी वितंडा खड़ा करने का एक अवसर मान रहे हैं। तो कृपा करके समझ लें, ये भारत है, इसी भारत को इंडिया कहा गया है और यही आपके संविधान में कहा है। इसलिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनको निमंत्रण भेजना ये संविधान सम्मत है। इस पर आप किसी भी प्रकार का विवाद खड़ा करें तो आप अपनी भारत विरोधी जो आपकी सोच है उसको बेनकाब करने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर रहे। नहीं, मैं फिर कहता हूं, देखिए भारत तो भारत था, भारत है, भारत रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भाई मैंने सुना है, जानकारी तो मेरे पास भी नहीं, लेकिन ऐसा सुना है उड़ता उड़ता कि ये सरकार देश का नाम बदलने वाली है, क्योंकि हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया तो इसलिए सब जगह से इंडिया हटा करके भारत करने वाली है। फिर वो आगे पूछ रहे हैं कल को हमने अगर भारत रख लिया गठबंधन का नाम तो आप क्या देश का नाम बीजेपी रख देंगे? इतना जो है मूर्खतापूर्ण प्रश्न जो है वो श्रीमान अरविंद केजरीवाल ही पूछ सकते हैं। भारत इंडिया ये भारत ही है, कैसे बदल रहे नाम? भारत कह दिया तो नाम कैसे बदल दिया? नाम तो बदला गया, इंडिया कहा गया जो भारत को। अब भारत का नाम कैसे बदल दे रहे हैं मुझे बताइए? भारत है कि नहीं है ये? वो स्वयं को भारतीय मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इसी भारत को कालांतर में इंडिया कहा गया, इस सत्य को स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकारते हैं? अगर आप किसी का मूल नाम ले लें तो नामांतरण कैसे हो जाता है? ये बुद्धिबल और चातुर्य आप कहां से ले आते हैं? किस मोहब्बत की दुकान में ये बुद्धिबल मिलता है मित्र? जरा ये सार्वजनिक कर दें। ये तो इंडिया शब्द हटाने की तो कोई तैयारी नहीं है ना। ये भारत है, ये इंडिया शब्द हटाना होगा तो उसकी प्रक्रिया संवैधानिक, अगर संविधान में
भारत का नाम रखा हुआ है, भारत दैट इज इंडिया। अब अगर वहां से निकालना है तो उसकी संवैधानिक प्रक्रिया होगी ना, कोई संवैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ होती हुई दिखाई दी क्या? जी। और जो है कौवा कान ले गया कर के चक्कर में जो है वो काहे चीख चिल्ला रहे भाई? चूंकि आपको भारत और भारतीयता से नफरत है, इसलिए जैसे ही भारत लिख दिया आप इतना प्रताड़ित पीड़ित हो गए। कोई हिंदू कह दे आप पीड़ित प्रताड़ित हो जाते हैं।